बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फयाज़ महमूद और आप देख रहे हैं फयाज़ महमूद यूट्यूब चैनल। नाजरीन, नूर मुकद्दम कत्ल केस में एक बड़ी पेशरफ सामने आई है और ये पेशरफ ये है कि मरकज़ी मुल्ज़िम ज़ाहिर जाफ़र की मुश्किलात में इजाफ़ा हो रहा है और अब उस पर एक और मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। इस्लामाबाद पुलिस की मदय्यत में ये मुकदमा दर्ज किया गया है। इसकी बुनियादी वजूहात क्या है वो मैं आज आपके साथ इस वीडियो में शेयर कर देता हूँ। बड़ी इंपॉर्टेंट इसमें पुलिस की जानिब से एलिगेशन आयद किए गए हैं और अब इसका जो नया एक कानूनी मुहाज खुलेगा उसमें क्या होने जा रहा है वो मैं आज इस वीडियो में आपको बताऊँगा। जैसा कि मैं अपनी गुज़श्ता वीडियो में आपको बता चुका हूँ कि आज नूर मुकद्दम कत्ल केस की समाअत थी। इस्तगासा ने अपने गवाहों को पेश किया हुआ था, तो जब 4 एक्यूज़ को वहाँ पे कमरा अदालत में लाया गया तो उसमें ज़ाहिर जाफ़र जो मरकज़ी मुल्ज़िम है उसको भी पेश किया गया। जैसे ही कमरा अदालत में पहुँचे और ज़ाहिर जाफ़र ने ऊंची आवाज़ में हमज़ा को आवाज़ देना शुरू कर दी और उसके बाद शोर जो शराबा है वो उसने वहाँ पर करना शुरू कर दिया। अपनी नौइयत की ये बड़ी मुनफरिद किस्म की समाअत थी। जिस वक्त इस्तगासा के गवाहों के बयानात कलमबंद किए जा रहे थे उस वक्त ज़ाहिर जाफ़र की जानिब से मुसलसल अदालती कार्रवाई में मुदाखलत की जा रही थी। तो उसके बाद पुलिस एहलकारों ने उसको वहाँ से रिमूव करना चाहा तो मुल्ज़िम ने कहा कि मैं अब खामोश रहूँगा और मुझे खड़ा रहने की इजाज़त दीजिए। उसके बाद एक वक्त ये आया कि ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग मुसलसल ज़ाहिर जाफ़र बोलता रहा और उसी दौरान जब उसने फाउल लैंग्वेज का इस्तेमाल शुरू किया तो जज अता रबानी, एडिशनल एंड सेशन जज, ये अदालती कार्रवाई को चला रहे थे और बड़ी देर खामोशी से उन्होंने अदालती कार्रवाई को आगे बढ़ाने की कोशिश की। लेकिन उसी दौरान उन्होंने पुलिस एहलकारों को बुलाया और कहा कि अगर तो आप चाहते हैं कि ये ड्रामा करे या फिर आप खबरें बनवाना चाहते हैं तो ठीक है, यहीं पर मुल्ज़िम को रहने दीजिए, वरना इसको यहाँ से ले जाएं। उसके बाद पुलिस एहलकारों ने जब उसको निकाला तो उसके दौर बाद एक वहाँ पर झगड़ा हो गया। मुल्ज़िम की जानिब से मुसलसल जो पुलिस एहलकार हो उसके साथ हाथापाई हुई। अब उसमें एफआईआर के जो नुकात हैं वो आपके साथ मैं शेयर कर देता हूँ कि वो नुकात क्या हैं, पुलिस ने इल्ज़ामात क्या आयद किए हैं। लेकिन कार सरकार में मुदाखलत का मुकदमा दर्ज कर दिया गया है और ये थाना मारगला की हदूद में ये पर्चा दर्ज हुआ है। सबसे पहले जी पुलिस ने मुल्ज़िम ज़ाहिर जाफ़र पर के ख़िलाफ़ पुलिस अफसर पर हमले का मुकदमा दर्ज किया है, नंबर 1। नंबर 2, मुल्ज़िम पर पुलिस अफसर पर हमला और गालम गलोच की दफ़ात के तहत ये मुकदमा दर्ज किया गया है और ये मुकदमा थाना मारगला में दर्ज किया गया है। नंबर 3, मुकदमा इंस्पेक्टर ग़ुलाम मुस्तफ़ा कियानी की मदय्यत में दर्ज किया गया है। इसमें आपको मैंने बताया है कि इस्लामाबाद पुलिस इसमें मुद्दई है। जैसे दूसरा मुकदमा है उसमें शौकत मुकद्दम साहब मुद्दई हैं, लेकिन इसमें ये इंस्पेक्टर हैं ग़ुलाम मुस्तफ़ा कियानी, उनकी मदय्यत में ये मुकदमा दर्ज किया गया है। मुकदमे का मतन ये है कि जी मुल्ज़िम ने कमरा अदालत में गालम गलोच की, नंबर 1 पुलिस ये कहती है। उसके बाद जी एफआईआर में लिखा गया है कि मुल्ज़िम ने अदालत के हुक्म पर कमरा अदालत से जाने से इनकार कर दिया, नंबर 2। उसके बाद अदालत ये कहती है कि कमरा अदालत के बाहर लाने पर मुकदमा की जो एफआईआर उसमें कहा गया है कि कमरा अदालत के बाहर लाने पर मुल्ज़िम ने गिरेबान से पकड़कर खींचना शुरू कर दिया। पुलिस इंस्पेक्टर के गिरेबान से पकड़ा मुल्ज़िम ने, ज़ाहिर जाफ़र ने, और पुलिस इंस्पेक्टर को खींचना शुरू कर दिया, ये उस पर इल्ज़ाम आयद किया गया है। उसके बाद जी मुल्ज़िम ने अपने आप को टक्कर मारकर ज़ख्मी करने की कोशिश की, ये पुलिस अपने मुकदमे में कह रही है। फिर वो ये कहते हैं कि मुल्ज़िम इंतहाई चालाक और अपने आप को ड्रामाबाजी के ज़रिए ख़ुदकुशी करके बचाने की कोशिश भी की। पुलिस की जानिब से बहुत बड़ा ये मुल्ज़िम पे एलिगेशन आयद किया गया है कि एक तो उसको चालाक कहा है, दूसरा उसको ड्रामेबाज कहा है, तीसरा ये कहा है कि उसने ख़ुदकुशी करके अपने आप को इस मुकदमा से बचाने की कोशिश की है। और चौथा जो आखिरी इल्ज़ाम यह है कि मुल्ज़िम ने अदालत के तकद्दुस को पामाल किया है और मुल्ज़िम के ख़िलाफ़ कानून के मुताबिक जो पाकिस्तान का ताज़ीरात पाकिस्तान है उसके कवानीन के मुताबिक कार्रवाई की जाए। ये मुकदमा दर्ज होगा जी नाज़रीन। अब इसमें ज़ाहिर है पुलिस एक और गिरफ्तारी डालेगी और मुमकिन तौर पर अदालत में पेश भी किया जाएगा और उसके बाद एक नया मुकदमा उसके ख़िलाफ़ चलाया जाएगा।
नाज़रीन, जब ये पूरा मामला हुआ था तो उस वक्त जब मुल्जिम को ले गए तो जज अता रुमानी, उन्होंने पहले कभी भी किसी मुल्जिम से बराह रास्त नहीं हुए, लेकिन आज उन्होंने असमत जाकिर को रोस्टम पर बुला लिया था, जो उसकी वालदा है, उसको बुलाया और उनको बुलाया और कहा कि आप रोस्टम पर आ जाएं, और वो आ गई। तो अदालत ने सबसे पहले जो कहा, आप अपने बच्चे को समझाएं, वो कमरा अदालत में क्या कर रहा है ये आप देख रही हैं, जिस पे असमत आदम जी ने आगे से जवाब दिया कि आपको मालूम है उसकी हालत क्या है। और फिर जो वकील हैं असमत आदम जी के, उन्होंने मुदाखलत की और कहा कि हम इसका इलाज कर लेते हैं। और फिर जज साहब ने रिमार्क्स दिए कि आराम से इसको समझाना है, कोई आप सख्ती ना करें बल्कि आराम से इस मुल्जिम को समझाएं। तो जिस पर वकील असद जमाल साहब ने कहा कि जी बिल्कुल, इस पर तशद्दुद तो हम नहीं कर सकते और हम आराम से ही समझाएंगे। और जब जाहिर आया, जब उसने शोर शराबा किया और मैं वहाँ पर देख रहा था कि असद जमाल मुसलसल, जो असद जमाल एडवोकेट साहब हैं, वो मुसलसल उसको समझा रहे थे। उसकी मैं ये कहूँगा कि उसकी मिन्नत समाजत कर रहे थे कि खामोश हो जाओ, ये तुम्हारे लिए मसाइल पैदा हो रहे हैं। और उनके कहने पे ही, समझाने पे ही उसने कहा था कि मैं अब खामोश रहूँगा, लेकिन उसके थोड़ी देर बाद फिर उसने बोलना शुरू कर दिया था। तो जिसके बाद अदालत ने बड़े सख्त रिमार्क्स पास किए और कहा कि मैं मुल्जिम को तौहीन अदालत का नोटिस नहीं दे रहा आज। तो जाहिर है ये अदालत का एक इख्तियार था, अदालत चाहती तो तौहीन अदालत का नोटिस कर सकती थी, लेकिन अदालत ने नहीं किया और ये कहा कि मैं फिर जेल ट्रायल शुरू कर दूंगा। ये भी अदालत का इख्तियार है कि अगर मुल्जिम बाज नहीं आ रहा, वो अदालती कार्रवाई में मुदाखलत कर रहा है, तो फिर अदालत के पास एक इख्तियार है कि वो जेल ट्रायल करे, जो आज अदालत ने इसकी कहा है कि मैं फिर जेल ट्रायल कर दूंगा। तो नाज़रीन, ये थी आज की जो अपडेट जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था। तो इस वक्त जब अपडेट आई तो मैंने फौरी सोचा कि आपके साथ मैं शेयर करूं, क्योंकि सुबह मैंने आपसे बताया था कि मैंने 2 वीडियोज़ करनी थी, लेकिन मसरूफियात के बायस वो वीडियो नहीं कर सका। इंशाल्लाह मैं कल उस वीडियो पे बात करूंगा जो आज के गवाहान हुए थे, क्योंकि बात तो गवाहान पे करनी थी, लेकिन जो दूसरी डेवलपमेंट्स हैं वो इतने आगे निकल गई कि वो सब कुछ पीछे चला गया। तो सुबह आपको बता दिया था कि मामला हुआ क्या था। इस वक्त जो मुकदमा दर्ज हुआ है उसकी भी अपडेट आपके साथ मैंने शेयर कर ली है। तो आने वाले दिनों में हम आपको मजीद इस केस के मुतालिक आगाही देते रहेंगे, जो भी अपडेट्स होंगी आपको हम बताते रहेंगे, क्योंकि इसमें अभी तक ट्रायल जो है वो बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। मैं ये समझता हूँ कि किसी भी, मैंने बड़े ट्रायल कवर किए हैं, मियां नवाज शरीफ का ट्रायल कवर किया है, उसके अलावा आसिफ अली जरदारी साहब के, इमरान खान साहब का केस चलता रहा, दीगर डॉक्टर इमरान फारूक कत्ल केस, इसके अलावा बड़े मैंने ट्रायल कवर किए, केसेस कवर किए, लेकिन इतनी स्पीड मैंने नहीं देखी। मजमूई तौर पे 7 गवाह हो चुके हैं और 18 गवाह हैं, लेकिन मेरी इतला यह है कि शायद एक आध गवाह मजीद आ रहा है जब सप्लीमेंट्री रेफरेंस आ जाएगा। तो यह था नाज़रीन आज का हमारा वीलॉग। अपनी दुआओं में याद रखिए। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।